नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर के वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि हाल फिलहाल में हुए घटनाओं पर आधारित रहते हैं और इन एमसीक्यूज के माध्यम से कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे नोट डाउन कर लीजिए और डेली बेसिस पर इसे रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, जो करंट अफेयर का स्ट्रेस होगा वो आपका लास्ट मिनट जो आ जाता है कि कैसे पढ़े करंट अफेयर, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन में एक धार आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। ये पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारोत्तोलन की किस वर्ग में अंशिता सूली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता? Achinta Swilly won gold medal in Commonwealth Games 2022 in which category of weightlifting? Option number A 55 किलोग्राम 55 किलोग्राम, B 61 किलोग्राम 61 केजी, C 77 किलोग्राम 77 केजी, D 73 किलोग्राम 73 केजी। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D 73 केजी। जी हाँ, सही उत्तर है। 73 किलोग्राम वर्ग में अंशिता सूची ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया कि 313 किलो का इन्होंने वजन उठाया, 143 किलो प्लस 170 किलो 2 राउंड में। ठीक है, मलेशिया की ईडी हडियात मोहम्मद जो है वो दूसरे नंबर पर आए थे और मीराबाई चानू ने भी इसके अलावा गोल्ड जीता है। इनफैक्ट भारत ने जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में चल रहा है उसमें मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड भारत के लिए जीता था और जर्मी लाडेनुंगा ने दूसरा गोल्ड जीता था 55 केजी कैटेगरी में, सेम भारोत्तोलन में ही। और शेली ने यहाँ पे तीसरा जो है वो मेडल जीत लिया भारत के लिए। तो भारत की जब तक मैं ये न्यूज पढ़ रहा हूं तो भारत के पास 3 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि अभिनेत्री और गायिका निकल नोलान निकोलस का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह डैश के लिए जानी जाती थी। एक्ट्रेस एंड सिंगर निकेल निकोलस डाइज एट 89। शी वाज नोन फॉर डैश। वो किस चीज के लिए या किस मूवी के लिए जानी जाती थी, ये बेसिकली प्रश्न है। ऑप्शन है ए स्टार ट्रेक, बी जेम्स बॉन्ड, सी हैरी पॉटर या डी मैट्रिक्स। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्टार ट्रेक। तो स्टार ट्रेक के जो फैन होंगे वो इनका नाम जानते होंगे, निकेल निकोलस। तो इनका 89 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। इनके बारे में कुछ और बातें अगर जाने तो ये इन्हें लेफ्टिनेंट ओहारा का जो किरदार इन्होंने प्ले किया था स्टार ट्रेक में, उनके लिए उन्हें जाना जाता है। ये वन ऑफ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जो कि एक मेजर टेलीविजन सीरीज जो यूएस की थी वहां पे ये फीचर हुई थी। तो अक्सर वहां पे घोड़े जो होते थे रेस की उनका वर्चस्व होता था और ये ब्लैक थी और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया इस क्षेत्र में। तो इनके जो कैरेक्टर का जो नाम था उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, फ्रीडम। ठीक है, तो आपको पता होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ये बहुत केसेस अमेरिका में पहले होते थे और जो ब्लैक्स होते उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पहले किया जाता था। बट निकोलस जो थे इन चीजों से भी उबर के उन्होंने अपना काफी नाम किया एक श्वेत होते हुए भी। ठीक है, इनकी बात करें, इनको कैरियर के स्टार्ट 1961 में की एक म्यूजिकल वीडियो किक्स एंड गो के थ्रू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ काला बाघ देखा गया है? रिसेंटली एट विच नेशनल पार्क ए रेयर ब्लैक टाइगर वाज ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बी सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या डी मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क या डी मुर्गागवनी नेशनल पार्क। जी हाँ, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिंपलीपाल नेशनल पार्क। तो सिंपलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या हुआ है, इस ब्लैक टाइगर को जो कि है वो देखा गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो एक बहुत ही रेयर सा ये केस है क्योंकि ब्लैक टाइगर जो इस तरह के हैं वो अक्सर देखे नहीं जाते हैं और ये देखा गया है। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं या जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिस्ट होते हैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और असल में भी खूबसूरत नज़ारा है क्योंकि इस तरह की प्रजाति बहुत रेयर मिलते हैं और मिले हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं होती हैं बट एक कलर वेरिएंट होता है जो ओरिजिनल टाइगर होता है ना, जो टाइगर हम देखते हैं आमतौर पर ऑरेंज कलर के होते हैं, उनमें भी एक छोटा सा वेरिएशन आता है और उनमें कुछ ब्लैकिश सा उसमें वेरिएंट आ जाता है। तो ऐसे टाइगर तभी काफी कम देखे जाते हैं और देखे गए तो बहुत ही बेहतरीन एक रेयर साइटिंग इसका ना इसे कहा जाएगा। ठीक है, रेयर मतलब कि काफी कम इस तरह की चीजें जो देखते हैं।
29 जुलाई की बात करें, जो पिछले दिनों 29 जुलाई बीता है, उस दिन हम मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल टाइगर डे, और उसी दिन जो है वो इसे जुड़ा एक क्लिप रिलीज किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि सिंप्लिसिटी स्प्रिंट किस टेक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सिंप्लिसिटी स्प्रिंट इज लॉन्च्ड बाय व्हिच टेक कंपनी? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, बी मेटा, सी गूगल या डी अमेज़न। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। जी हाँ, तो जो गूगल है, गूगल ने ही सिंप्लिसिटी स्प्रिंट जो है वो लॉन्च किया। अब इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा समझते हैं। जो गूगल के सीईओ हैं यहाँ पे सुंदर पिचाई, तो इन्होंने कहा है कि जो हमें अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए हमें अपने एम्प्लॉय से भी क्या कहना चाहिए, कुछ फीडबैक लेना चाहिए कि किस तरह से काम हो सकता है, उनका एक इनपुट भी लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी के तहत उन्होंने सिंप्लिसिटी स्प्रिंट का जो है वो आइडिया इन्होंने यहाँ पे दिया है। इसमें स्प्रिंट का जो टर्म होता है वो टेक्निकली यूज होता है, टेक्निकल टर्म्स यानी आईटी कंपनीज स्प्रिंट टर्म को यूज करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि टू डिनोट शॉर्ट फोकस्ड पुश टुवर्ड अ कॉमन गोल। मतलब एक हमारा एक कॉमन गोल होगा, जो कंपनी में काम करते हैं कॉमन गोल होता है सबकी ग्रोथ को, और उसी पर फोकस हो कैसे पुश करना है, बस उसी का नाम स्प्रिंट दिया था। तो सिंप्लिसिटी स्प्रिंट की शुरुआत पिचाई सामने की है, और इनका यही है कि क्राउड सोर्स आइडिया को क्राउड सोर्स करना, मतलब जो जितने भी एम्प्लॉय हैं गूगल के, वो अपने आइडियाज को यहाँ पे इसके माध्यम से दे सकते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पुजारी साहब को कहना है कंपनीज ओपनिंग फॉर द फ्लोर फॉर एम्प्लॉयज टू शेयर देयर आइडियाज थ्रू 15 अगस्त थ्रू एन इंटरनल सर्वे दैट आस्क मैनेजमेंट कैन रीच आउट इफ दे हैव फॉलो अप क्वेश्चंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि 15 अगस्त तक उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने जो फीडबैक्स हैं एक फॉर्म के थ्रू शेयर करना पड़ेगा गूगल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, और उसके बाद जो है इंटरनल मैनेजमेंट जो है उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर उनके आइडियाज जो कुछ अच्छे आ रहे हैं तो उन तक किस तरह से पहुंचा जाएगा वो भी फिर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 5 कहता है कि विमानन अनुसंधान और विकास पर एक साथ काम करने के लिए किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Which organization has signed an MOU with Indian Navy to work together on aviation research and development? ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, बी IISc बेंगलुरु, सी IIIT हैदराबाद या डी इसरो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलुरु। जी हाँ, IISc बेंगलुरु जो है इसका सही उत्तर है। IISc बेंगलुरु और इंडियन नेवी ने क्या किया है, साथ में एक MOU साइन किया है, और इसका काम क्या है कि एविएशन के क्षेत्र में जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसके बारे में और बातें अगर जाने तो जो टेक्नोलॉजी है वो इसकी तहत जो MOU साइन किया गया है उसमें तहत जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रोपल्सन सिस्टम होता है, किस तरह से प्रोपल्स किया जाता है, स्टील टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, कोऑर्डिनेशन साइंस, इन सब का जो मिक्सचर होता है, और जो नेविगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजों के बारे में एक स्पेसिफिक रिसर्च होगा, कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, और इसी के तहत जो है वो नाम याद रखिएगा, IISc बेंगलोर और इंडियन नेवी के बीच में क्या हुआ है कि एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी थीम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ आवर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022? ऑप्शन है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लैनेट या डी फाउंडेशन ऑफ लाइफ। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। जी हाँ, ये इसका सही उत्तर है, ये वर्ष 2022 का थीम है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये वर्ष 2021 का थीम है, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। तो ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें जो स्टार्टिंग के टाइम जो भोजन दिया जाता है वो स्तनपान के थ्रू ही प्राप्त होता है। तो ये जो भोजन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जो विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। तो पहली बात, ये सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? सप्ताह मनाया जाएगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और हर वर्ष इसी ड्यूरेशन में जो है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ठीक है, थीम आपने देखा स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आगे बढ़ना है, एजुकेट करना लोगों को, और इसको सपोर्ट करना है, इस जो कॉज है इसको सपोर्ट करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ इन्होंने साथ मिलकर एक मेमोरेंडम बनाया था 1990 में, और इसी के तहत वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन बनाया गया था, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन 1991 में। ठीक है, तो यही जो संस्थान है रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सेलिब्रेट करने के लिए और दुनिया भर में ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सवाल संख्या 7 कहता है कि जुलाई 2022 में किस राज्य की पुलिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है? जुलाई 2022 द पुलिस ऑफ विच ऑफ स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेसिडेंट कलर अवार्ड
बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु या डी केरल? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु पुलिस को जो है हाल ही में क्या किया गया है कि प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया गया। इसके तहत क्या होता है कि जो पुलिस होती है उनकी जो सेवा होती है और उन्होंने किस तरह से कितनी अच्छी सेवा की है उसको एक सम्मानित करने के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वो किसी संस्थान को दिया जाता है। ठीक है, तो इस संस्थान को इस अवार्ड को रिसीव किया है चीफ मिनिस्टर जो है तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, उन्होंने रिसीव किया है। जो एगमोर जो स्थान है यहाँ पे तमिलनाडु में, वहां पे इससे सेरेमनी जो है वो हुआ था जहाँ पे एम.के. स्टालिन को वेंकैया नायडू द्वारा अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट है भारत के और वाइस प्रेसिडेंट की चुनाव अब होने वाले हैं, तो फिर अब इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट कलर को ग्रेटेस्ट ऑनर कहा जाता है इस फील्ड में आने के लिए, मतलब एक बेसिकली ग्रुप को दिया जाता है, एक संस्थान को दिया जाता है जो कि डिफेंस सेक्टर में या इस तरह के सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल संख्या 8 कहता है कि दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as new commissioner of the Delhi Police? ऑप्शन है ए राकेश अस्थाना, बी संजय अरोड़ा, सी पी के अग्रवाल या डी देवेंद्र सिंह चौहान? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संजय अरोड़ा। जी हाँ, तो संजय अरोड़ा नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में कि इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली के रूप में। इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है राकेश अस्थाना इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो 1988 बैच के ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तमिलनाडु कैडर के रह चुके हैं और अब दिल्ली पुलिस के ये नए कमिश्नर बन चुके हैं। इससे पहले जस्ट अभी मतलब इस पोस्ट पर थे जो वो था वो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की ये डी थी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स वही है जो कि भारत और चीन की सीमा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, पिछले वर्ष की बात है, इन्होंने एज ए डीजी ऑफ आईटीबीपी चार्ज लिया था सितंबर में ही और अब तुरंत ये मतलब एक साल भी नहीं बीता और इन्हें दूसरी पोजीशन मिल गई है। दूसरी पोजीशन क्या मिली है? दिल्ली पुलिस में कमिश्नर की पोजीशन इन्हें मिल चुकी है। ठीक है, तो इससे पहले आईटीबीपी से पहले भी ये एक अच्छे पोस्ट पे रह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं सीआरपीएफ में और आईटीबीपी के कमांडेंट भी 1997 से 2002 तक ये रह चुके हैं। तो काफी अनुभवी आईपीएस अफसर हैं संजय अरोड़ा। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 9 कहता है कि अल नजा भारत और डैश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। अल नजा 4 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कनेक्टेड टू इंडिया एंड डैश, यानी कि अल नजा जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? अल नजा 4। तो ऑप्शन क्या क्या है? ए सऊदी अरबिया, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कतर या डी ओमान? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ओमान। जी हाँ, तो भारत और ओमान के बीच जो है क्या हुआ है, ये एक सैन्य अभ्यास आयोजित होने वाला है जिसका नाम है अल नजा 4 आयोजित होने मतलब हो चुका है ये। तो जो 2 वीक का ये एक्सरसाइज है ये कब से मंडे से यानी कि शुरू हो चुका है कल से 1 अगस्त से और ये जो है कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो कि राजस्थान में है। 60 मेंबर की टीम जो कि रॉयल आर्मी ऑफ ओमान है वो इस साइड पर पहुंच चुकी है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? इंपॉर्टेंट है, महाजन फील्ड राजस्थान में हो रहा है और 1 अगस्त से 13 अगस्त तक हो रहा है। अल नजा 4 यानी कि चौथा संस्करण है इसका और किन दो देशों के बीच हो रहा है? भारत और ओमान के बीच हो रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल पे। सवाल संख्या 10 कहता है कि 2022 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हु हैज वॉन द 2022 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स? ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली फार्मूला 1 रेसिंग वाली। तो ऑप्शन नंबर ए है लुइस हैमिल्टन, बी है सेबेस्टियन वेटल, सी है मैक्स वर्स्टापेन, डी है जॉर्ज रसेल? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जीता है हंगरी 2022 का ग्रैंड प्रिक्स। तो ये कौन सी टीम से आते हैं? ये आते हैं रेडबुल की टीम से और पहले ये मतलब बहुत पीछे चल रहे थे यानी कि बीच में बेसिकली रेस में चल रहे थे और बाद में ये आगे हो गए। ठीक है, लुइस हैमिल्टन जो है वो सेकंड ना है, वो 7th पोजीशन पर चल रहे थे पहले और बाद में वो 2nd पोजीशन पे आ गए। जॉर्ज रसेल जो है वो 3रे पोजीशन पर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ अपने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे नोट कर लिया होगा अपने कॉपी में और आप ये कॉपी आप डेली बनाएं और डेली कॉपी फॉलो करें। डेली आप थोड़ा सा टाइम दो करंट अफेयर पे, आपको लास्ट मिनट का करंट अफेयर का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर को। आशा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट में बताएं आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे सीरीज आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन और एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कुछ भी आपसे मिस नहीं होगी, वो सब नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपके मोबाइल पर जो आपकी डिवाइस पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जरूर करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।